पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम। बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा उसने। क्यों सुंदरम लास्ट में आया? कहा जब सत्य आपके भीतर आ जाएगा, हृदय में शिव बैठ जाएगा, तो जीवन सुंदर होने में देरी नहीं लगेगी। मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा। जो दुनिया का 33 कोटि देवता में सबसे सुंदर अगर कोई देव है तो वो गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी ये तन पे भस्म वसम लगा के बैठे रहते हो, जटा जूट बांध कर बैठे रहते हो, एक बार मुझे तुम्हारा सुंदर रूप का दर्शन करना। कैसे हो तुम, मुझे देखना है। शंकर भगवान कभी अपने रूप का दर्शन नहीं कराते थे, कभी नहीं। नहीं मैं नहीं दिखा सकता, नहीं मुझे तो देखना है। शंकर भगवान ने कहा चल गणेश। गणेश जी को बिठाया कंधे पर और लेकर पहुंच गए। कंधे पर बिठाकर गणेश जी महाराज को लेकर गए। एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पे बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, मां बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? मां बेटे को गोदी में बिठा कर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहाँ तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देख। वो पिता होता है। पानी नहीं पिया जाता मीठा खाने के बाद। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप जाइए, आपकी प्लेट में मीठा रख दिया जाएगा। जाते से ही पहले मीठा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे। क्यों? पानी की प्यास का आनंद ही तभी है जब मुख में मीठा जाए। आनंद तभी आएगा। कितना भाव है आप लोगों का, कितना प्रेम, कितना प्रेम। इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, उसके बाद भी ढेर खड़े हो यहाँ से वहां तक, गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे हो। तो हाँ, अब तो समिति भी सोच में पड़ी है, तेरा क्या होगा कटिया, क्या कर सकते। सवेरे 4 बजे तक टेंट ही कसते रहे। अब तुम निकलो तब टेंट कसाया, 5 बजे कट्ठा छूटे, तुमको जाते जाते आराम से छोरा छोरी के पकड़ती डोलती, 6 साढ़े 6 बजे तो घर जाती। और पूरा ग्राउंड खाली हो तब वो टेंट बनना चालू, और ग्राउंड तब खाली हो, ये तो भगवान जाने। तुम जाती हो, दूसरे आ जाते हैं देखने के लिए, कि कई लोग आते भी देखने के लिए कि आखिर हम जाके देखे तो सही, इतना पानी गिर रहा है तो कितना भगिया तो सही। और जब आए तो इनके चक्कर आ गया बापड़ा उनके, कि ये तो पानी में गीला हो रहा, धूप में पड़ा है, इतना धूप तेज पड़ रही तो नहीं टसमस हो रहा। अब कई करे, इनका करे तो करे क्या आखिर। तो तुम्हारी भक्ति के आगे तो भगवान भी परीक्षा लेता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ये तो संसार है, संसार, इसका आनंद कुछ दूसरा है, इसका आनंद कुछ और। करो भजन, और उस भजन का सुख मधुरा को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्तवृत्ति में आए तब तक तू ज्ञान दे सकती है। हम सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्तवृत्ति में रहेगा। तू सबको समझा सकती है मधुरा, सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थी साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में
शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ गए। हिंसक पशु पक्षी, बेटी साधारण नहीं थी। तब साधना में डूबी हुई उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया। शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसको लांगा नहीं जाता, उसको लांगते नहीं है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है महाराज कि एक भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता था, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित रहता। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिया। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठता था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया, पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ाई में नहीं आ रहा? नहीं, तो एक काम करो, अभी पकड़ाई में आ जाएगा, वो पुण्य कमाया होगा, दिख नहीं रहा होगा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाओ और जिस बगीचे में अंदर वो व्यक्ति फूल तोड़ने जाता है उसके रास्ते में उसको बिछा दो, अंदर जाएगा लांग कर, तो फिर वो प्रेत योनि में पहुंच जाए, प्रेत योनि में चला जाए। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था, प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बात है, क्यों रोते हो प्रभु, मैं इंसान से प्रेत बन गया। कारण? कहा तू जिस निर्माल्य को लांगा, तो मैंने पुण्य करा, वो कहां गया? तो क्या निर्माल्य अगर लांगा जाए तो जिंदगी का कितना भी पुण्य करा जाए वो समाप्त हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण यह जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण ये अच्छे तरह से जानते हैं कि जो निर्माल्य उतारा जाता है भगवान का, उसको आंखों से लगाकर फिर रखा जाता है कि भगवान ये आपका चढ़ा हुआ महाप्रसाद, ये निर्माल्य, ये निर्माल्य। हम तो इतना नहीं जानते क्योंकि हम विद्वानों की गिनती में नहीं हैं और ना हम विद्वान बनना चाहते हैं। हम तो प्रदीप मिश्रा हैं, साधारण भाव, जो कथा मिल जाती है, ज्यादा संस्कृत आती नहीं, जो है पढ़ा वो तुम्हारे सामने लाकर छोड़ दिया। तुम्हें अच्छा लगे जिंदगी में उतारो, टीवी पर कथा सुन रहे हो अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ही है, तुरंत खटका दबाओ, दूसरा महाराज आ रिया होगा, आराम से सुनो। काहे को माथा पच्ची करो सियोर वाला के साथ बैठ के, मतलब तो पगला, उसमें तो अक्कड़ ली, उसको बाचना नहीं आए तो क्यों माथा पच्ची। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपसे मिलना है, एक बार सब ज्ञान की चर्चा करना है, एक बार आपसे बात करना है इस विषय में उस विषय में। हमने कहा किसी विषय में बात मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारे भीतर समस्या ज्यादा हो रही हो तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा लो, विषय मिल जाएगा, सारा विषय।
ना कोई हम विद्वान हैं, ना बहुत ज्ञानी हैं, हम तो केवल शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा ने ये शरीर दिया है तो उनकी कथा बच रही है और आप प्रेम से सुनकर मेरे बाबा के बनते चले जा रहे हो बस। और हो एक पत्र देखिए, कितना सुंदर पत्र होगा उस बहन का, देखिए आप से हृदय से चित्त से परमात्मा का स्मरण करो तो भजन भोजन दान, थोड़ा सा भी दान करते हैं, भजन करते हो, भोजन करते हो, निवेदन है। दान करो, भजन करो, भोजन करो, छुपा कर करो, छपा कर नहीं। हमारी आदत है हर चीज छपा कर करते हैं। मैंने इतना दान दिया, अखबार में छपा दो, मैंने इतना करा, वहां छपवा दो। नहीं, दान करो तो छुपा कर करो, छुपा कर दीजिए। भजन करना तो छुपा कर करना कि हम कितनी माला जप रहे हैं, हमारा स्मरण कैसा है, हम किसी को ना। भोजन करो, पूरे लोग बैठे हैं पर आप एकांत में जाकर शांति से अकेले में भोजन करो, शांति से करो। सवेरे 9 बजे दुकान खोलकर बैठते हो, रात को 11 बजे तक जाते हो रे। वो कोरोना महामारी को तो धन्यवाद देना कि तुम कमा नहीं रहे थे। 1 रुपया तुमने उस कोरोना महामारी में पूरे 2 महीना 3 महीना जितने महीना कोरोना चला, 1 कमाने के लिए नहीं गया। और तो भी मेरे परमात्मा ने तुमको घर में रखा और गरम गरम रोटी खिलाई। जितना तो तुम दुकान पे बैठ के कमाते थे तो ठंडी खाते थे, दुकान पर बैठकर कमा रहे तो ठंडी खाते हो। 8 बजे से दुकान पर 9 बजे से गए हो और जब आए मैं टिफिन लगा दे, मैं टिफिन खा लूंगा, और दुकान पर टिफिन पड़ा हुआ है, बहुत देर का भोजन भी कह रहा है कर ले दादा कर ले, पर नहीं करा, कमाने में लगा हुआ। इतना कमाया कि रोटी भी गरम नहीं खा पाया, आखिरी तक भी रोटी गरम नहीं मिली, आखिरी तक भी। और इतना कमाया, हाय हाय मोबाइल पे लगा है, रोटी मुंडा में केवल ठूस रहा है, खा तो नहीं ना रहा है, ठूस रहा है। जल्दी खाऊंगा, मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, मेरे को जल्दी आना, मुझे वहां करना, ये करना वो करना। अरे किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी तो चैन से खाओ। 9 बजे से दुकान पर चले जाते हो, रात को 10-11 बजे आते हो, कमा कमा कर कमर टूटी जा रही है, बीपी शुगर ऊंचा नीचा होए जा रहा है, बाल झड़े जा रहे, पूरे शरीर पूरा बेकार हो गया, और 2 रोटी भी चैन से नहीं खा रहे, 2 रोटी भी। और मेरा माताओं से निवेदन है, अपने पति से एक शब्द जरूर कहा करो कि किसके लिए कमा रहे हो। ठीक है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा ढेर लगा देगा, और बेटा कपूत होगा 50-50 लाख की 4 गाड़ी भी छोड़कर जाना तो सब राख मिला देगा। बिल्डिंग कोठी बंगला दुकान ढेर बनाकर चले जा, सब राख मिला देगा। बेटा सपूत होगा जोड़ेगा, और बेटा कपूत हो। तक हम भाई बहन कुंवारे हैं, साथ में भोजन करें। पापा आओ साथ में बैठें, थोड़ा समय हमारे को भी तो दीजिए। पर हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, तिजोरी तो भरी पर ये तिजोरी खाली कर दी। 21,600 रोज निकाल दी, रोज निकाल दी। महाराज मथुरा मंदोदरी छोटी सी अवस्था से शिव उपासना में लगी थी। जैसे दक्ष प्रजापति के घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, और कन्याओं के जन्म के बाद भी मां जगतजननी दुर्गा भवानी से दक्ष प्रजापति कहता है मेरे घर में एक बेटी और हो जाए।
एक बेटी का और जन्म हो जाए, मैं दानव मंदसौर की पावन धरा पर जहां मंदोदरी रही, मैं दानव ने भी अपनी धर्म पत्नी से हेमा से कहा था, हेमा अगर भगवान मेरे पास आकर कहे कि मैं तुझे क्या चाहिए, तो मैं दानव कहता है मैं एक बेटी और मांग लूंगा, क्योंकि बेटी के बराबर कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बेटी के आगे कुछ भी नहीं। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी का जीवन कोई साधारण जीवन है क्या? एक नारी का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन। पूरी बंधन में जिंदगी निकलती है। पहले बचपन में माता पिता का बंधन है, बड़ी हुई भाई का बंधन, फिर छूटी पति का बंधन, फिर आगे बढ़ी पुत्रों का बंधन, और आखिरी में अर्थी पे लेटी तो भी खींच कर बांधा गया बंधन। पीछा छूटा का बंधन। शंकर जी के पास गई शमशान में, तब सारे बंधन, हाथ में कहीं का डोरा भी बंधा हो तो काट दिया जाता है। इतने इतने समझदार लोग बैठे, इनसे पूछो मैं शमशान में डोरा काटे कि नहीं काटे? जलाने से पहले जितने बंधन होते सब काट दिए जाते हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, पार्वती सारी दुनिया में बंधन चलेगा पर महादेव के पास कोई बंधन नहीं चलता, मेरे पास आओगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए शमशान में आग लगाने से पहले सारे बंधन काट दिए जाते हैं। शरीर पर जो जो माला हो, कंठी हो, मोली बंदी हो, नाड़ा बंधा हो, सब काट दे, कि जलने से पहले बंधन मत रहने देना, क्योंकि शंकर के पास जा रहा है। शिव के पास जाओ, कथा में जाओ, बोल दिया किसी ने, वो बोल दिया किसी ने, यूं बोल दिया, कोई बंधन नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना ज्यादा बोले उसकी दुकान के सामने से खजूर वाली चोटी करके ज्यादा निकलो, जा। आग लगन दो, लगे तो देखा जाए। कई लोग हंसेंगे, बताओ शंकर जी पे पानी चलाने चली ये आई सियोर वाला गुरु जी की चेली, तो और मोबाइल में गाना बजाते चलो, तेरे डमरू की धुन में काशी और मस्ती में जाओ, अलमस्त। सावन का महीना आए, रोज शिव जी की आराधना, शिवरात्रि आए, शिव जी की आराधना, मन में शंकर बस जाए, बस आनंद ही आनंद। में वो बोले कि अंदर नहीं आ सकते। बेलपत्री का बल कोई साधारण है? नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अंदाजा लगा कर